नाबालिग समेत होलिका दहन के संबंध में शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भद्रायाम न कर्तव्यई फाल्गुनी श्रावणी तथा, अर्थात फाल्गुनी होलिका दहन भद्रा में नहीं करना चाहिए। 6 तारीख को पूर्णिमा के समय पर पूरे समय भद्रा की स्थितियां बन रही हैं, अर्थात 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि अगर 10 घंटा, 10.5 घंटा, 3 पहर से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु के अनुसार, धर्म सिंधु के 219 नंबर के पृष्ठ पर यह उल्लेख है कि अगर ऐसी स्थिति बने कि पूर्णिमा तिथि 10 घंटे, 10.5 घंटे से भी ऊपर किसी भी दिन आ रही हो तो परा दिवस, भले वह तिथि पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में समाप्त हो गई हो, तो ऐसी प्रतिपदा में होलिका दहन किया जा सकता है। इसी फार्मूले के अनुसार निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जो हमारे धर्म नीति के शास्त्र हैं, उसके आधार पर यह निर्णय किया गया है कि 7 मार्च को होलिका दहन होगा और 8 मार्च को धुड़ेली अर्थात जो होलिका का त्योहार है वो मनाया जाएगा। तो इसके लिए प्रदोष काल का समय होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो देखा जाए तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन प्रदोष काल के समय जब सिंह राशि में चंद्रमा होंगे, उस समय पर जो स्थितियां बनेगी वो सुखदायक रहेंगी। और होलिका की जो स्थिति है, क्योंकि भद्रा में होलिका अगर दहन किया जाता है तो उससे राज्य में अनेक प्रकार की क्षति होने की संभावना बनती है। ऐसे में संपूर्ण देश में भद्रा के पश्चात तारीख 7 को प्रदोष काल में होलिका दहन करना सुनिश्चित किया गया है। 7 तारीख को प्रदोष काल में 6 बजे के बाद प्रदोष काल में विधिवत अग्निदेव की पूजन करने के पश्चात मुहूर्त शुरू होगा और प्रदोष काल के समय आगामी 9 बजे तक, अर्थात 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक 7 तारीख को मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा और 8 तारीख को धुड़ेली मनाई जाएगी। होलिका दहन तो पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग इत्यादि में लगातार चला रहा है, क्योंकि ये बहुत पौराणिक इसमें महत्व है होलिका दहन का। और होलिका के लिए देखा जाए तो इसकी पौराणिक कथाएं भी हैं और ये भक्ति पर विजय के आधार पर ये भक्त प्रहलाद की कथा पर आता है, जो कि होलिका नाम की राक्षसी थी और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षस थे। तो उनका जब वध हुआ और जो भक्त प्रहलाद हैं उनके भक्ति की विजय प्राप्त हुई और ऐसे में उनको अग्निदेव ने भी उनको ससम्मान वापिस किया और आज भक्त प्रहलाद का जो लोक है वो एक विष्णु लोक को प्राप्त हुए। तो ऐसे में जो भक्त प्रहलाद थे उनकी भक्ति की जीत के रूप में होलिका का त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये व्रत, पर्व और त्योहार ये तीनों की श्रेणियों में आता है। इसमें इस दिन व्रत भी किया जाता है, इसको पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसमें ये पौराणिक कथाएं लगी हुई हैं हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की। अन्य कालांतर में देखा जाए तो भगवान कृष्ण जी की होली और मथुरा वृंदावन इत्यादि की होली की जो कथानक हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक कथानक है और जो वास्तविक कथा है वो भक्त प्रहलाद की भक्ति पर विजय प्राप्त करने की हुई थी। और ये जो होलाष्टक होते हैं, ये होलाष्टक में 8 दिन पूर्व भक्त प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देने वाले दिन होते हैं, शोक के दिन होते हैं। कभी भक्त प्रहलाद को जीवन खत्म करने के लिए पहाड़ से गिराया जाता है, कभी अन्य प्रकार के जो है तो जहर दिए जाते हैं। इस प्रकार से उसके जीवन को हरण करने के लिए अनेक प्रकार से यत्न किए जाते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। और जब ये नाना प्रकार की यातनाएं देने के बाद भी भक्त प्रहलाद विजयी रहते हैं, उनके प्राण पखेरु नहीं उतरते हैं, तो ऐसे समय पर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की 2 बहन थी, उसका नाम था होलिका। और होलिका को यह वरदान था कि वह अगर इस मंत्र का जाप करेगी तो अग्नि में वो भस्म नहीं होगी। ऐसे में छल छिद्रम करके
और षड्यंत्र करके भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाल करके और जला करके मारने का प्रयास किया गया। लेकिन भक्त प्रहलाद जी के द्वारा महामंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप, अष्टाक्षरी मंत्र का जाप और विष्णु मंत्र का जाप जब भक्त प्रहलाद जी के द्वारा किया गया तो सभी प्रकार के अग्नि का शमन हो गया और होलिका अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद की विजय हुई। इसी प्रकार से ये होलिका मनाई जाने लगी। होलिका के बाद जो सहृदय और सप्रेम बनता है, जो चारों तरफ मोहल्ले में भी समाज में भी जो प्रेम उभर करके आता है, सभी प्रकार की जो गिले शिकवे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में होलिका दहन के लिए जो अनुष्ठान होता है उसमें पवित्र लकड़ियां रखनी चाहिए। साथ ही आपको हम बता दें कि कभी भी भूल करके होलिका की पूजा न करें, क्योंकि होलिका राक्षसी प्रवृत्ति की है, राक्षसी गुण की है। ऐसे में जब आप होलिका की पूजा करेंगे तो आपके ऊपर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसे में राक्षसी प्रवृत्ति न आए तो हमको होलिका दहन के समय पर होलिका की पूजा नहीं करें। हाँ, अगर आपको पूजा करनी ही है तो आप चंदन, चावल, यतार्थ, मिष्ठान इत्यादि पात्र लेकर के आप पात्र में लाइए। कुछ गुलाल इत्यादि रंगीन प्रकार के अबीर इत्यादि सिंदूर ला करके और आप एक थाली में सजाएं। पुष्प इत्यादि से सुसज्जित थाली को लेकर के और आप अग्नि देवता की पूजा करें। जब अग्नि जल जाए उस समय पर अनेक प्रकार के लोग टोटके करते हैं, राई नमक जो है तो उतार करके अपने सर से डालते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई रोग दोग हमारे जो है तो अगर किसी प्रकार की कोई राक्षसी प्रवृत्ति, किसी भी प्रकार की कोई आघात स्थितियां अगर हमारे मन मस्तिष्क में बन रही हों ये तो वो दूर हो जाएं, वो इस होलिका की अग्नि में नष्ट हो जाएं। तो ऐसे करके नमक और राई इत्यादि डालते हैं, मिर्च डालते हैं। साथ ही जो नई फसल आती है तो नई फसल में गेहूं की बाली है, चने की बाली है इत्यादि जो नई अभी दलहनी फसल है उस फसल का भी होरा भूंजते हैं। कहते हैं कि किसान लोग इस समय पर फसल आ जाती थी तो उस फसल की खुशी में वो भुनोरा भूंजते थे और होलिका में प्रथम जो होली की अग्नि है उस अग्नि को समर्पित करते हैं। कहते हैं कि जो अग्नि है वो मायके में आ जाती है इस समय पर, और पूरे समय पर जो ठंडी का सीजन होता है तो उस समय वो ससुराल में रहती है। तो 6 महीने वो अग्नि मायके में रहती है, तो आज से उसका अग्नि का मायके में आना हो गया। तो मायके में चूंकि अग्नि रौद्र रूप धारण कर लेती है, ऐसे में अग्निकांड की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही वहां पर जब हम ये पूजा इत्यादि से निवृत्त होते हैं, सब लोग आपस में अब मिष्ठान का आदान प्रदान करते हैं, रंग गुलाल का आदान प्रदान करते हैं और इसके पश्चात हम भुनोरा भूंजते हैं। भुनोरा भूंजने के बाद जब स्थितियां अनुकूल होती हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि होली के जो लठ है और उनकी जो लपटें हैं उनके बीच में एक डंडा गड़ा रहता है, उसको दंड बोलते हैं और उसका फल निश्चित किया जाता है। अगर वह दंड पूर्व दिशा की ओर गिरता है, ईशान कोण की ओर गिरता है तो शुभ सूचक माना जाता है। अगर वो दक्षिण दिशा की ओर गिरता है तो वो शुभ सूचक नहीं माना जाता है। जिस मोहल्ले में अगर दंड पश्चिम दिशा में गिरता है तो वह भी शुभ सूचक माना जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से शुभ सूचक नहीं होता है। लेकिन उत्तर दिशा से लगा हुआ ईशान कोण में अगर दंड का गिरना भी शुभ सूचक माना जाता है। कुल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर अगर किसी मोहल्ले का या किसी स्थान का जो दंड होता है वो गिरता है तो वहां पर उस मोहल्ले में कई प्रकार की घटनाएं घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा हम अनुमान भी लगा लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है होलिका, जब ठंडी होती है उसकी धूल से धुरंडी अर्थात होली का उत्सव शुरू हो जाता है। ये उत्सव लगभग उसी समय से भी शुरू हो जाता है और दूसरे दिन पश्चात भी शुरू होता है। होलिका की राख सबसे पहले कुल देवताओं को चढ़ाई जाती है। देवी देवताओं को चढ़ाने के पश्चात होलिका की राख को सभी लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। कहते हैं कि होलिका की राख लगाने से सभी प्रकार के ग्रह जनित पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही रोग विमुक्ति भी होलिका की राख अगर मस्तक पर लगाएं या पूरे शरीर में धारण करें तो शारीरिक जो त्वचा से संबंधित असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। होलिका दहन भद्रा में नहीं करनी चाहिए और 7 तारीख मंगलवार को प्रदोष काल में
6 बजे से लेकर के 9 बजे तक यत्र तत्र सर्वत्र होलिका दहन किया जाएगा। ये शुभ मुहूर्त है और इस स्थिति में चंद्रमा सिंह राशि पर रहेगा। पूजन के लिए सर्वप्रथम हमको जहां पर होलिका दहन किया जाना है वहां दंड गड़ा होता है, वहां पर हम गोबर से लीप लेते हैं, उसको शुद्ध पवित्र करते हैं। इसके बाद हम अग्नि देवता की पूजन करते हैं और ध्यान रहे कि अग्नि देवता की पूजन और भक्त प्रहलाद की पूजन, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, इसका जाप हमको करना चाहिए और इसी मंत्र से हमको पूजन करना चाहिए। पूजन में सर्वप्रथम हमको गंगा जल इत्यादि से संबंधित जो जल है, नर्मदा जल इत्यादि का छिड़काव करना चाहिए। धूप दीप गंध नैवेद्य इत्यादि पंचोपचार पूजा करना चाहिए। आप चाहें तो खोटसोपचार पूजा कर सकते हैं, जैसा जो आपके पास समय और सामान दोनों की अगर उपलब्धता है तो आप खोटसोपचार पूजन करें और विधिवत पूजन करके प्रसाद ग्रहण करें। हाँ, ये ध्यान रखें कि इस पूजा में कहीं हम होलिका की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। हम ध्यान रखें कि हमें भक्त प्रहलाद की पूजा करनी है, हमें अग्निदेव की पूजा करनी है, जिन्होंने भक्ति को बचाया, भक्त प्रहलाद की शक्ति को बचाया। हमको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया और उनकी भक्ति की शक्ति जो है तो उनको प्राप्त कराई। तो ऐसे में जब हम विधिवत पूजा करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तो पूरे वर्ष भर जो नई अग्नि है उस प्रकार से हमको पूरे वर्ष भर हमारी जो पाचन क्रिया है या अन्य जो हमारे, क्योंकि अग्नि से ही हमारी जो 8 प्रकार की अग्नि होती है, जैसे एक पेट में भी अग्नि होती है जठराग्नि। तो ऐसे में जब हमारा कई जगह तो पुरातन काल में भी उस होलिका की नई अग्नि को घर में ले जाते थे और पूरे वर्ष भर वो अग्नि उस घर में रहती थी और निश्चित तौर पर जब अगली होलिका आती थी तो वह अग्नि बदल जाती थी। तो ऐसे में अग्नि हमारे जो रसोई है उसमें जो बनने वाला जो भोजन है वो पाचक हो और नई अग्नि में बने और सात्विक हो, साथ ही सभी के लिए अनुकूल हो, ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। अग्नि माता से हमको निश्चित तौर पर यह वरदान करने, किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अग्नि भय ना हो, अग्नि से हमको किसी भी प्रकार का कोई हानि ना हो। इस प्रकार सभी माताएं बहनें जो किचन में काम करती हैं उनके लिए अग्नि में जलने का जो स्थितियां बन जाती हैं, कई बार साल में 2-4 बार तो जल ही जाती हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में वो अग्नि माता से प्रार्थना, अग्नि देवता से प्रार्थना करें कि हे देव, आप जो है तो हमारी रक्षा करें और कभी भी हमको किसी भी प्रकार का कोई अग्नि से कष्ट ना हो।